एक होती है चिंता, दूसरा होता है चिंतन। चिंतन में और चिंता में जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे कमर सीधी, गर्दन सीधी। चिंता से चतुराई कम हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, आदमी दुखी होता है, गलतियों पे गलतियां करता है चिंता से। और चिंतन से आदमी सुखी हो जाता है और कम से कम गलतियां होती है और ऊंचे से ऊंची चीज पा लेता है। और चिंतन करने में नजरिया चाहिए। सृष्टि का मूल कौन है? आंख किसकी शक्ति से देखती? चिंतन करो। मन किसकी सत्ता से सोचता है? बुद्धि निर्णय किसकी सत्ता से करती है? और सब कुछ बदलने के बाद भी कौन रहता है? चिंतन करते करते शांत हो जाओ। बुद्धि में बुद्धिदाता का बल आ जाएगा, मन में परमात्मा का आनंद आएगा और इंद्रियों में संयम का सद्गुण आएगा। नींद में से उठते चिंतन करो। 1 आध मिनट चुप बैठो, फिर चिंतन करो। 2 मिनट 4 मिनट चुप बैठो, फिर चिंतन करो। कल का दिन स्वप्न हो गया, लेकिन उसको जानने वाला वो चैतन्य अपना जो कहते हुए। चिंतन में भगवान के नाम का, भगवान की स्मृति का महत्व डालो तो चिंतन ऊंचा होगा। ऊंचे चिंतन से ऊंची पद, ऊंची चीज की प्राप्ति होगी। 2 ही चीजें हैं, एक है भौतिक और दूसरी है आध्यात्मिक। शरीर भौतिक है, इसको भौतिक चीज चाहिए, लेकिन अपना आपा आध्यात्मिक है, ऐसे आध्यात्मिक खुराक चाहिए। भौतिक शरीर को रोटी पानी मकान कपड़ा, लेकिन और चाहिए और चाहिए। कितना संग्रह करते जाएगा तमोगुण बढ़ जाएगा। जितना जितना चीज वस्तु बढ़ाते जाएगा, ऊंचा चिंतन नहीं होगा तो नश्वर चीजों की चिंता बढ़ जाएगी। मेरे को फलाने आदमी ने दुख दिया था, मेरे को फलान, जो बीत गया भूत क्यों लगा तेरी खोपड़ी में? कल की बात भूल गया, बीत गई, उसको याद करके क्यों दुखी होता है? आने वाला कल देखा नहीं तो काय को ज्योतिषियों के पीछे और अपना हाथ दिखाते फिरते, अपना भविष्य दिखाते फिरते। अपने वर्तमान का चिंतन करो कि भविष्य कैसा भी होगा, लेकिन वर्तमान होकर आएगा। भूत कैसा भी है अभी है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ 2 कमरे, तेरा 3 कमरा है, इसकी खुशी मना ले। पड़ोसी का एक बेटा है, वो उसकी बात मानता नहीं, तेरा बेटा तेरी बात मानता, उसका भगवान को धन्यवाद दे दे। और बेटा बात नहीं मानते तो फिक्र मत कर, तेरा शरीर तंदुरुस्त है, उसको धन्यवाद दे दे। शरीर गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, जेब तो गर्म है, उसको भगवान को धन्यवाद दे। शुक्र है मजादा, शुक्र है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है। तो भगवान की कृपा को तो देखने का चिंतन नहीं करते और बेवकूफ लोग चिंता कर देते। वो आदमी मूर्ख है जो चिंतन करने से, जो विचार करने से दुख पैदा हो, फरियाद पैदा हो, निराशा पैदा हो, कमजोरी पैदा हो, वो आदमी चिंता की खाई में गिरेगा। जो विचार करने से धन्यवाद पैदा हो, शांति पैदा हो, बल पैदा हो, विवेक पैदा हो, वैराग्य पैदा हो, भगवत रस पैदा हो, वो भविष्य और वर्तमान को उज्जवल करने वाला होगा। ऐसा विचार काय को करना डरपोकता का?
ऐसा विचार काय को करना, मेरा कोई नहीं। अरे सारी सृष्टि का जो स्वामी है वो मेरा आत्मा होकर बैठा है, मेरा कोई नहीं कैसे? मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। अरे जो जगत का स्वामी है वो मेरा आत्मा होकर बैठा है। शरीर मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वो भगवान मेरा है। हरे ओम, हरे ओम, ओम। ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करने से सत्य प्रकट हो जाता है, चिंतन करने से अच्छी दिशा मिल जाती है। चिंता और फरियाद करने से, वैर रखने से, अब वैर बांध देते गांठ नाल वाले से तो भी ठीक नहीं, उनसे किसी से वैर नहीं बांधना। एक बात है, आप किसी को दोषारोपण नहीं करना, और अपने ऊपर झूठा आरोप आ जाए तो थोड़ा धीरज रखो तो हट जाएगा। काय को डरना? हमने गलती नहीं किया और हमारे पर किसी ने आरोप कर दिया तो डरने का क्या, चिंता क्यों करनी? धीरज रखना। तो ये मेरे पर, मैंने ऐसा क्या नहीं, झूठ बोलता है तो बोलता है, उसको समझ में आएगा तब मान लेगा। अपने गलत काम करना नहीं और कोई अपने पर आरोप लगाता है तो डरने की, चिंता करने की, भागते कूटने की क्या जरूरत है? और चिंता से बचना है तो बार बार भगवान चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, भगवत ज्ञान का आश्रय लो, भगवत सुमरण का आश्रय लो, भगवत प्रीति का आश्रय लो, भगवत जन संतों के ग्रंथ का आश्रय लो। तुम्हारा चिंतन ऊंचा हो जाएगा। ऊंचे में ऊंचा परमात्मा मिल सकता है तो दुनिया की चीजें तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। क्या बड़ी बात है? अपने मन पर लगाम तो होना चाहिए ना। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है तो गाड़ी गिरा देगी तुम्हारे को। संयम भी होना चाहिए। तो सुबह उठे नींद में से थोड़ी देर चुप बैठे, आज मैं कभी भी फरियाद का चिंतन नहीं करूंगा, अपने मन को दृढ़ रखूंगा, क्योंकि मन की गहराई में मेरे भगवान है। भगवान सदा एक रस दृढ़ है, तो मन दृढ़ होगा तो भगवान की सत्ता है। मेरी बुद्धि को दृढ़ करूंगा, बुरी संगति नहीं करता हूं, मैं बुरे विचारों में नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं। प्रभु आप मेरे हैं ना, आप चेतन स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप शांत आत्मा हैं। इस प्रकार का चिंतन करने से बुद्धि बढ़ेगी। क्या करूं, ऐसा करूं, मेरा ऐसा हो गया, ये तो चिंता करेगा तो बुद्धि नाश होगा। फिर जो पढ़ा है अथवा जो पढ़ना है उसका थोड़ा चिंतन करो। तो चिंतन से तो बुद्धि का विकास होता है और चिंता से बुद्धि का विनाश होता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को एक टक देखते देखते फिर यहाँ देखना, बुद्धि का विकास होता है। तो जो शरीर को मैं मानता है और शरीर की सुविधा कोई उन्नति मानता है वो चिंता में गिरेगा, और जो आत्मा को मैं मानता है और आत्मा के आनंद को ही वास्तविक आनंद मानता है वो चिंतन में ऊपर उठेगा। काहे को नींद हराम करना, काहे को खाना खराब करना। चिंता से चतुराई घटे। जो काम करने से चिंता बढ़े उस काम को तो अभी से काटो। जो चिंता, जो दुख देवे ऐसे चिंतन को अभी से काटो। जो नींद हराम करे ऐसे चिंतन को अभी से काटो। अरे तो आज वर्तमान में आनंदित रहो। तो बुद्धि का नाश कैसे होता है और बुद्धि का विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास समझना चाहिए ना। बुद्धि के विकास का साधन है बुद्धि नष्ट कैसे होती है? बुद्धि शोके न नश्यति, बुद्धि शोके न नश्यति। भूतकाल की बातें याद करके ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करके चिंता करते न बुद्धि नाश होती। और मैं ऐसा करके ऐसा बढ़ूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बढ़ूंगा,
ये चिंतन तो बुद्धि नाश तो नहीं करता, लेकिन बुद्धि को भ्रमित कर देता। और मैं कौन हूँ, सुख दुख को देखने वाला कौन, बचपन बीत गया फिर भी जो नहीं बीता वो कौन, जवानी बदल रही है, दिन सुख बदल रहा है, दुख बदल रहा है, सब बदल रहा है, उसको जानने वाला मैं कौन हूँ। प्रभु मुझे बताओ। तो भगवान के नाम का जप, शास्त्र का पठन और थोड़ा अपने को खोजना, बुद्धि ऐसी बढ़ेगी कि दुनिया में प्रसिद्ध बुद्धिमान भी उसके चरणों में सिर झुकाए।